हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निपुण टीचिंग क्लासेस बाय नेहा शर्मा। एक बार फिर से आप सभी को मैं निपुण टीचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पिछली कक्षा में आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को पार्ट 1, 2 और 3 क्लास 4 EVS फॉर सीटेड प्रिपरेशन पेपर 1 के लिए जो EVS चैप्टर है, EVS सब्जेक्ट है, उसका मैं 15 मार्क्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं चैप्टर पहले मैं क्लास NCERT ली हूँ। NCERT क्लास 4 से मैं डील कर रही हूँ। क्लास 4 NCERT क्लास 4 को मैं सबसे पहले ली हूँ। क्लास 4 में मैंने इससे पहले मैं 3 चैप्टर को एक्सप्लेन की हूँ। अगर जो व्यक्ति वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग इससे पहले कंप्लीट कर लीजिए। 1, 2, 3, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है चले 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 चलो स्कूल। ठीक है, उसी तरीके से आपके दूसरा चैप्टर का नाम है कान कान में। तीसरा था नंदू हाथी, है ना। ये 3 चैप्टर का मैं वीडियो बना ली हूँ, आप लोग इसे ज़रूर देखें। ये आपके सीटेट पेपर 1 के लिए EVS सब्जेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक बार आप लोगों के लिए चैप्टर 4 पार्ट 4 और पार्ट 5, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एक बार एक ही साथ वीडियो बना रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर देखें और समझे। टू द पॉइंट में यहाँ डील कर रही हूँ। जिन्हें किसी भी की दिक्कत हो फिर से स्लो करके देखें, क्योंकि इससे मैं फिर से बोल रही हूँ 2 या 3 मार्क्स के जरूर क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि आएगा तो कर लेंगे, लेकिन जब प्रश्न इस तरीके से दिए जाते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो ऐसे में हम लोगों को आप लोगों को कोई गलती नहीं करना है। इस बार किसी भी हाल में सीटेट पास करना है, तभी आप लोग KBS केंद्रीय विद्यालय, DSSB और भी बहुत सारे टीचर्स के लिए आप लोग योग्य हो जाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पार्ट 4 चैप्टर 4 अमृता की कहानी। इस पार्ट का नाम है अमृता की कहानी। अमृता कहानी अपने बारे में बहुत कुछ बता रही है, और उसके बताने के दौरान बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप लोग के क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। संभावना नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। और मैं लास्ट में जब ये चैप्टर क्लास 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं वो खत्म हो जाता है, तो मैं आप लोग को सीटेड पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर में चैप्टर 4 से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे, मैं एक जगह इकट्ठा करूंगी और उसके बाद फिर उसका एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोग देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 4 NCERT बुक से भर भर कर पूछे गए हैं। तो इसलिए पहले मैं सारे इस क्लास 4 के सारे चैप्टर को डील कर देती हूँ। तो आज 2 चैप्टर ली हूँ। चैप्टर 4 अमृता की कहानी का मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि इस पार्ट में जो कहानी है द स्टोरी ऑफ अमृता की कहानी है। यहाँ जो है कि वह अमृता जो है वह राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजली गांव है। अब पूछेंगे इसका नाम खेजली क्यों पड़ा? क्योंकि जो है यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है खेजरली। और यह क्या जो है इसकी जो विशेषता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और भी खेजड़ी यह पेड़ कहाँ है? रेगिस्तान, जो कि जोधपुर जिले के खेजली गांव में है। खेजड़ी यह पेड़ जो है रेगिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तभी वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। इस पेड़ की छाल जो है, उसके जो छाल हैं, उसका यूज़ छाल दवा के में काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न हो सकता है कि खेजड़ी का पेड़ किस में प्रयोग किया जाता? दवा में किया जाता है। हाँ, फिर उसके बाद इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ के फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवरों खाते हैं, और इसकी छाया में हम सब बच्चे वहाँ के जो है खेलते हैं। सोच लीजिए कितना ये उपयोगी है। इससे कई तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। पहला, ये जो खेजली गांव है कहाँ है? तो राजस्थान के जोधपुर में एक खेजली गांव है। इस गांव का नाम खेजली क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो है खेजड़ी का पेड़ है, और ये खेजड़ी का पेड़ जो है में बहुत कम पानी की जरूरत होती है, और इसका जो छाल है, इसका छाल से दवा को बनाने में प्रयोग होता है। तीसरा, इसकी लकड़ी भी इसमें कीड़ा नहीं लगती है। चौथा इस पॉइंट है कि इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, और भी जो है
तो इस तरीके से इस जो खेजड़ी का पेड़ है आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, इससे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे फिर से इसे अच्छे से पढ़िएगा। यही है चैप्टर 4 में, चैप्टर जो है आपका 4 है खेजड़ी का पेड़। ये अमृता अपने बारे में बता रही है, कहाँ है, किस ज़िले में है, और उस गांव के और भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कौन से जगह में के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है, तो खेजड़ी गांव है, वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज वेयर कॉल्ड बिश्नोईज। ठीक है, खेजड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। आगे देखते हैं अगला पार्ट, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका चैप्टर है चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। आज हम लोग मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे, मधुमक्खियों के इम्पोर्टेंस, इससे क्या प्राप्त होता है, कब कौन से मंथ से कब तक इसकी हम लोग इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ जो है चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे जो है मधुमक्खी जो अनीता कहती है कि मैं मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। अब मुजफ्फर ज़िले यानी कौन से स्टेट में आपका है ये, बिहार। मुजफ्फर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो है बिहार में है। और कहती है कि जो है यहाँ लीची के फूल, यहाँ लीची बहुत मात्रा में पैदा की जाती है, और लीची के जो फूल हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों का पालकर शहद बनाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ लीची का पेड़, तो इस वजह से मधुमक्खियाँ उस पर ज़्यादा लुभान्वित होती है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं और इससे शहद बनाते हैं। अब जो है और बताती है अनीता कहती है कि ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ट्रेनिंग ये कहती है कि जो हमें अनीता को पता चलता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, इसलिए लोग यहाँ यह समय बहुत ही मधुमक्खी के लिए उचित मानते हैं। अक्टूबर से दिसंबर समय याद रखेंगे, कब से कब तक, अक्टूबर से दिसंबर तक क्या करती है, मधुमक्खियाँ अंडे देती है। फिर एवरी beehive हैज़ क्वीन बी दैट ले एग्स। Males are in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. और भी मधुमक्खियों के बारे में जानते हैं कि वे डेस्क को शहद बनाती है, छत्ता बनाने में काम इन्हीं का होता है। बच्चों को पालन भी ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है, और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खियाँ तरह तरह की चींटियाँ भी मिलजुल कर सभी चींटियों का काम बांटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती है, जिस तरीके से मधुमक्खी का उसी तरीके से रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखता है, चींटी के बारे में भी जानेंगे। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखता है, इसलिए जो है ये मधुमक्खी और चींटी के बारे में इस पाठ में अनीता जो है बताती है। तो ध्यान रखेंगे कब होता है यह, अक्टूबर से मधुमक्खी का जो अंडे देने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर इसमें जो होती है एवरी beehive हैज़ वन क्वीन। हर छत्ते में जो है एक रानी होती है, और वो क्या करती है, बी डैट ले एग्स, और वही अंडा देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स, उसमें बहुत ही कम नर मधुमक्खी होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर, और ज़्यादातर जितने भी बीज होते हैं वो सभी वर्कर का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट को आप लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ चींटी पे भी देखेंगे। चींटी से भी प्रश्न आता है कि सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियां जो होती है, जैसे आपने देखा कि मधुमक्खी में रानी जो है वो अंडे देती है, उसी प्रकार रानी चींटियां जो है अंडे देती है। सिपाही चींटी, ध्यान रखें, सिपाही जाहिर सी बात है कि वो बिल का ध्यान रखें, तो बिल का ध्यान रखती है इस और फिर इस काम करने वाली चींटियों भोजन ढूंढकर
बिल तक लाती है, दीमक और तितैयां इसी तरह भी रहते हैं। मतलब दीमक का भी यही काम है, इसी तरीके से काम होता है, तितैये का भी होता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न आ सकते हैं कि इन सभी के काम में कौन कौन से काम सभी के समान हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी का क्या अंडे देने का समय कब है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 2 पार्ट को आज चैप्टर को मैं एक्सप्लेन की हूँ, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। अनीता की मधुमक्खियाँ चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 जो है आपका खेजड़ी, अमृता द स्टोरी ऑफ अमृता, अमृता की कहानी, जिसमें खेजड़ी के बारे में बताई है, वहाँ के लोग को क्या कहते हैं। अगर जिन्हें समझ में ना हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं सारी चीज़ में डिटेल में बताई हूँ। आप लोग इसे वॉच करें, पूरे लास्ट तक जरूर इन तक देखें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर सके, ताकि सीटेट में इस बार किसी भी हाल में आप लोग ज़रूर पास करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।